पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर हैं, एफडी हैं। उनसे बैठ करके थोड़ी बातचीत करेंगे, इंटरेस्टिंग पेंच के बारे में सवाल पूछेंगे, कुछ जवाब लेंगे। 5 ईयर में एक्चुअली वी विल ट्राई कि इंडिया के जो बेस्ट टाइगर रिजर्व हैं ऊपर के 1, 1st, 2nd, 3rd में जिसको लोग मानते हैं वहाँ तक हम लोग लेकर के जा पाए। एंड इसके हेलो नागपुर, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द ATR डेली ब्लॉग सीरीज़। और आज हम हैं नागपुर में, जंगल में नहीं है, बहुत टाइम बाद सिटी में आए हैं और थोड़ा अलग सा ही है। 2 महीने हुए मुझे सिटी में आए हुए। अभी फ़िलहाल के लिए हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, बिकॉज नागपुर हैव टू अटेंड एन इवेंट एंड आई हैव टू अंडरगो द बेयर टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन टुडे। सो कुछ कपड़े खरीदते हैं अच्छे, साफ़ सुथरे, अपार्ट फ्रॉम द ब्लैक पजामा एंड ब्लैक टी शर्ट, और उसके बाद फिर थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कराएंगे। सो वी आर इन नागपुर एंड आई वाज सपोज्ड टू अटेंड एन इवेंट ओवर हियर, बट देयर इज अ स्मॉल चेंज ऑफ प्लान। अभी हम डेंटिंग पेंटिंग करा के यहाँ पर आ गए हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है और यहाँ पे हम मिलने वाले हैं जो कि पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर हैं, एफडी हैं। उनसे बैठ करके थोड़ी बातचीत करेंगे, इंटरेस्टिंग पेंच के बारे में सवाल पूछेंगे, कुछ जवाब लेंगे और कुछ बढ़िया फैक्ट्स जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। We have Prabhunath Shukla sir with us, who is actually taking care of the charge of Pench these days, Pench Tiger Reserve. हम ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं और हमने वहाँ पे बहुत बढ़िया टाइगर्स भी देखे हैं, बहुत प्यारी साइटिंग भी हुई थी, जंगल भी मैं आपको घुमा चुकी हूँ। पर अब जानते हैं सर से कि उस जंगल को बनाने में मेहनत क्या जाती है, डिपार्टमेंट क्या एफर्ट्स करता है, टूरिज्म को प्रमोट करने में डिपार्टमेंट क्या एफर्ट्स करता है, और कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार। कुछ छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और करीब 15 से 20 मिनट हम डिस्कशन करेंगे। यस सर, पेंच इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइगर रिजर्व्स है और पेंच की कुछ पेक्यूलैरिटीज हमें बताइए, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताइए जो पेंच में ही हो और कहीं हमें उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। पेंच का मतलब नागपुर के नदर्न पार्ट में है एंड इसमें 75 में नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था, 99 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था। अराउंड 741 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका है। एंड इसका जो बेस्ट पार्ट है कि ये चारों तरफ जो है एक कॉरिडोर से कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे इस पार्ट में तो ये अपना टेरिटोरियल फॉरेस्ट, बहुत सुंदर टेरिटोरियल फॉरेस्ट है एंड उससे ये नवेगांव नागीरा टाइगर रिजर्व से कनेक्टेड है। डायरेक्टली ये पेंच टाइगर रिजर्व एमपी से कनेक्टेड है। इस साइड में फिर टेरिटोरियल फॉरेस्ट है एंड वहाँ से बोर्ड से और सतपुड़ा से वो कनेक्टेड है। तो उस ये जो कनेक्टिविटी है, अच्छी कनेक्टिविटी है एंड इशूज़ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के उतने नहीं है। तो उसके नाते क्या है हो रहा है कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है, आप देखिए कि टाइगर रिजर्व का जो हमारे यहाँ का पॉपुलेशन है वो अराउंड 40 जो है वो पिछले 2016-17 से वो कांस्टेंट है। पेंच टाइगर रिजर्व है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। पेंच रिवर जो है जिसके नाम पे पेंच टाइगर रिजर्व नाम पड़ा है, वो एकदम 2 बराबर भागों में बांटती है इसको। तो जो हमारा जो टाइगर की जो डेंसिटी है ज़्यादा हमारे ईस्ट पार्ट में है एंड वेस्ट पार्ट में उतना टाइगर की डेंसिटी उतना नहीं है। सर, पेंच रिवर की बात जैसे कि की हमने, पेंच रिवर में इलीगल फिशिंग का कुछ प्रॉब्लम फेस करता है डिपार्टमेंट? तो अभी है, मतलब इलीगल फिशिंग के इश्यूज हैं बट उतना नहीं है जितना ये हुआ करता था। अब अपर रीच में, लोअर रीच में क्या है कि ये बफर का है एंड ढेर सारे गांव हैं एंड दे हैव राइट। तो उधर नीचे के एरिया में मतलब फिशिंग चल रही है एंड दैट इज ओके। और सब पोचिंग सिचुएशन? पोचिंग सिचुएशन हमारे यहाँ वैसा पोचिंग नहीं है बट फार्मर्स जो है इलेक्ट्रिक लाइन दूसरे एनिमल से, हर्बीवोर से पर्टिकुलरली बचने के लिए लगाते हैं। उसमें जो एक्सीडेंटल टाइगर या लेपर्ड का डेथ हो रहा है दैट इज एक्चुअली ए सीरियस इशू। रेस्क्यू सिचुएशन को मैनेज करने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, PRT, QRT एंड RRT। तो एक्चुअली PRT का जो है करीब हमारे पास 200 PRT मेंबर्स हैं। कोई भी इंसिडेंस हो रहा है तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है वो बहुत कंट्रोल में है, तो लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। तो सोलर फेंसिंग प्रोवाइड करने का भी कोई प्लान है डिपार्टमेंट? लेकिन अभी गवर्नमेंट की डेडिकेटेड इसके लिए स्कीम आ गई है एंड उसके थ्रू वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट एंड उसके थ्रू हम अभी सोलर फेंसिंग करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं हाईवे जो है उसका भी एक प्रॉब्लम है, सिवनी से देखते हैं पूरा एक हाईवे क्रॉस करता है। हाँ। तो सर, एक्सीडेंटल डेथ्स की भी सिचुएशन टैकल करनी होती होगी, सो व्हाट आर द मेजर्स दैट वी टेक फॉर दैट?
अगर आप जाएंगे नागपुर से सिवनी की तरफ जाएंगे तो हमारा जो वेस्ट पार्ट में जो फॉरेस्ट पड़ेगा वो पिंच टाइगर रिजर्व का है, एंड ईस्ट पार्ट में टेरिटोरियल फॉरेस्ट है। तो इसमें करीब 9 मिटिगेशन मेजर्स हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि अभी सारे जितने भी है उस पर सीसीटीवी कैमरा लगाया है, कुछ पे लग गया है, कुछ पे कर रहे हैं, अभी हमने प्रस्तावित किया है। एंड उसके लिए कंट्रोल रूम हमारा बना हुआ है, एंड कंट्रोल रूम से मतलब लाइव एक्चुअली हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। दैट इज़ वन थिंग। पेट्रोलिंग उसके लिए डेडिकेटेड टीम बनी है जो रेगुलर खाली हाईवे के जो एनिमल मतलब जो मिटिगेशन मेजर हैं उनको मॉनिटर कर रही है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की भी है कभी सिचुएशन? मैंने इन कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन एक्चुअली जो हमने बताया कि जो टाइगर जो है वो डिस्पर्स हो जा रहा है, प्रॉपरली डिस्पर्स हो जा रहा है, तो उसके नाते मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उतना नहीं है जितना विदर्भ के और जगहों पे है। लेकिन जैसे उसमें क्या रहा है, एक तो है ना कि हम जब टाइमली हमको मैसेज मिल जा रहा है, टाइमली हम पहुंच जा रहे हैं। दूसरा, जब भी कोई सिचुएशन आ रहा है तो हमारा जो मान लीजिए कोई सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट का हुआ तो एक बफर है पीआरटी के रूप में जो हमारी बात को उन तक पहुंचा पा रहा है, उनकी बात को ज़्यादा इफेक्टिवली हम तक पहुंचा रहा है। दूसरी ये है ना कि उनको हम ढेर सारा मतलब उनको रेगुलर हम जैसे मान लीजिए किसी गाँव में कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं मान लीजिए 1 साल में, तो फिर अगर हम उनको इंगेज नहीं करते हैं तो उनका कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट से टूट जाता है। सर 5 साल में पेंच को कहाँ देखते हैं? 5 ईयर में एक्चुअली वी विल ट्राई कि इंडिया के जो बेस्ट टाइगर रिजर्व हैं ऊपर के 1, 1st, 2nd, 3rd में जिसको लोग मानते हैं वहाँ तक हम लोग लेकर के जा पाएँ, एंड इसके जितना भी पॉपुलेशन जो है उसको हम लोग जो है मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट इशूज के नाते क्रिएट ना हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग लाइवलीहुड दे पाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा ये सब इनसाइट्स जान के पेंच के, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये सुन करके बहुत नई नॉलेज मिली होगी और नई बातें पता चली होंगी पेंच के बारे में। आज हम हैं बोर टाइगर रिजर्व में। बोर टाइगर रिजर्व नागपुर से करीब 1.5 घंटा दूर है। टाइगर साइटिंग्स उतनी नहीं है, करीब 6 ही टाइगर्स हैं यहाँ पर। बहुत सारा कॉल शुरू हुआ वहाँ पे, शोर मचा है, तो हम रुके वहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे वो टाइगर और पानी में बैठ गई। वो तो पानी में बैठी तो आधा घंटा वो पानी में बैठ के रही, क्योंकि धूप की वजह से पूरी यानी गर्म हो गए थे वो टाइगर्स। तो पानी में बैठे थे तो आधा घंटा वो पानी में बैठ के मिले हम।